नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है और वो ये है कि इंडिया 36 राफेल करके 114 फाइटर जेट तक पहुंच सकता है। यानी कि दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि MMRCA को राफेल के जरिए ही पूरा कर लिया जाएगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल के अंत तक या फिर कहें कि अगले साल जनवरी मंथ तक हमें सारे 36 के 36 राफेल फाइटर जेट मिल जाएंगे। ऐसे में दोस्तों इसके बाद आगे और राफेल खरीदे जाने हैं या नहीं, इस पर चर्चाएं चलती रहती हैं। और साथ ही आपको पता है कि MMRCA के तहत हमें 114 फाइटर जेट खरीदने हैं और इसमें राफेल भी एक कंटेंडर के रूप में शामिल है। इसीलिए हम कहते हैं कि राफेल फाइटर जेट को खरीदे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। और दोस्तों अभी अगर सूत्रों की माने तो ये खबर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि 36 और राफेल फाइटर जेट की डील की जाए ताकि वो भी अगले 2 सालों के अंदर उन्हें मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी इसका प्रोडक्शन पाइपलाइन के अंदर है। तो ऐसे में वो रुकना नहीं चाहिए और जल्द से जल्द हमें बाकी के राफेल फाइटर जेट भी ऐसे ही मिलते रहेंगे जैसे ये हमें 36 मिलने जा रहे हैं। और इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि अगले 36 राफेल फाइटर जेट F4 स्टैंडर्ड के होंगे। यानी कि दोस्तों जो अभी राफेल का लेटेस्ट वर्जन है वही फाइटर जेट ये हो सकते हैं। और अभी दोस्तों मई मंथ के अंदर फ्रांस ने 2 राफेल F4 स्टैंडर्ड के उनका टेस्ट किया था। इसे अन्य राफेल फाइटर जेट और अन्य फ्रांस एयरफोर्स के फाइटर जेट के साथ में रियल वार सिनेरियो के अंदर टेस्ट किया गया था और इसके अंदर एयर रिफ्यूलिंग भी की गई थी। तो ऐसे में दोस्तों ऑलरेडी ये फाइटर जेट आ चुका है और इसकी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अभी साबित भी हो चुकी है। तो ये इंडियन एयरफोर्स को मिल भी सकता है। और दोस्तों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 114 फाइटर जेट राफेल के जरिए ही खरीदे जा सकते हैं या राफेल ही हो सकते हैं? तो इसका कारण ये है कि अगर हम 36 और राफेल फाइटर जेट की डील करते हैं तो हमारे पास 72 फाइटर जेट हो जाएंगे और उसके बाद इतने ही यानी कि लगभग दोस्तों 36 से 44 जेट ही और डील करनी पड़ेगी और उसके बाद में हमारे पास 114 राफेल फाइटर जेट हो जाएंगे। और जहां तक दोस्तों मेक इन इंडिया की बात है कि ये 114 फाइटर जेट हमें इंडिया में ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए बनवाने थे, तो इसमें दोस्तों इंजन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी भी फ्रांस से ट्रांसफर करवाई जा सकती है इसके बदले में। और साथ ही दोस्तों कुछ हद तक इन्हें जो डसोल्ट रिलायंस का एरोस्पेस लिमिटेड नागपुर के अंदर बनाया गया है वहां पर भी बनाया जा सकता है या असेंबल किया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों इन्हें अगर हम 36 करके खरीदते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो भी लेटेस्ट इसके अंदर अपडेशन आती है, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो हमें साथ की साथ मिलती जाएगी। और इसकी तुलना में अगर हम एक बार में डील कर लेते हैं तो नई टेक्नोलॉजी हमें हासिल नहीं होती। और इसके अलावा जैसी कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है कोरोना की वजह से, तो एक साथ में 114 फाइटर जेट खरीदने की डील बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन्हें अगर किश्तों में लिया जाए या फिर बैचेज में लिया जाए तो ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर सूटेबल रहता है, ज़्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर 36 और फाइटर जेट की डील हो जाए अगले साल तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।